पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम देने वाले हैं इस बार, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखेगा, क्योंकि हमने आप लोगों को बता चुका है कि हमने यानी 1 से लेकर 5 तक मॉडल पेपर लेकर आएंगे जो कि वायरल प्रश्न और वो टीचर के द्वारा बनाया गया है जो पिछले 10 साल से जो है वो लगातार पढ़ाते आ रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस 10 साल का है, तो वो जो है ये मॉडल पेपर को तैयार किया है। इसीलिए मैं ये सारे मॉडल पेपर को आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ और आप लोग भी देखिए कितना आंसर आप लोग का सही हो पा रहा है, कितना गलत आप लोग कर रहे हैं। तो ये आप लोग एनालिसिस करने के लिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या बोला जाएगा कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी 75 होती है। थोड़ा सा मैं स्पीड करूंगा क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है और पढ़ना बहुत सारे प्रश्नों को है, ठीक है, क्योंकि 100 प्रश्नों को अगर स्लो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर में क्या है 1 से 10 यानी क्या 10 सदस्यों की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो किस यानी तहत के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर क्या होगा ए नंबर में क्या है नहीं अनुच्छेद 370 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4 नंबर का सी नंबर यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य था। तो यानी किस पंचवर्षीय योजना में था। तो यहाँ पर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर में क्या है 5वीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग भी जवाब देते जाइए अगर आप लोग को पता है तो, ठीक है। मैं आज आप लोग का हिंदी का ग्रामर का टेस्ट लिया हूँ, तो कैसे देना है वो आप लोग देख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए 6 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा यानी उपयुक्त तो सभी सही है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखिए अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन है या फिर डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम है BBP हेल्प, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम में जुड़ करके क्वेश्चन का फोटो करके भेज दीजिए, मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दूंगा ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। अब यहाँ देखिए पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर का सी नंबर में क्या होगा, उड़ीसा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ठीक है। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जल्दी देखेंगे सारे प्रश्न को, ठीक है। क्या कह रहा है क्या बोला जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे। तो कौन थे। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि भारत के उप राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या डॉक्टर एस राधा कृष्णन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उनकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये आप लोग को पूछे जाने वाला है नहीं, सो आप लोग फिर भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा, यानी सी नंबर क्या है अनुच्छेद 340 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आप लोग क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था। तो किस पार्टी में, तो 12 का राइट आंसर का ए नंबर जनता पार्टी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान कितने उद्योगपति थे। तो कितने उद्योगपति थे इस योजना में। तो 13 का करेक्ट आंसर बी नंबर में क्या है 8 थे उद्योगपति, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 14 नंबर का क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी क्या है हमारा देख लीजिए फटाफट से, एम वेस्टरविया नाम था, ठीक है। चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेंगे, मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना जो थी वो क्या थी, यहाँ पर फटाफट से बोलिएगा। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर यानी यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कहे कि पाकिस्तान की मांग प्रथम क्या हो जाएगा, यानी 1940। यहाँ पर 1940 ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट कोई बात नहीं, 1940 में की गई थी पाकिस्तान की मांग। ठीक है, चलिए अच्छा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्या बोला कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का, जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं। तो 17 नंबर का राइट आंसर ए नंबर होगा, जॉन एफ कैनेडी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पेरेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्ट किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर बी नंबर, सोवियत संघ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस से संबंधित था। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था। तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो 19 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है। तो किस राज्य की देन है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। 20 नंबर। 20 नंबर का राइट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, 1991 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगा कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ था। तो यानी विश्व व्यापार संगठन में चीन का जो प्रवेश हुआ था कब हुआ था। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, 2001 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोल करेंगे, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 1993 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो यहां पर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, चीन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि साफ्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो साफ्टा समझौता जो हस्ताक्षर हुआ था कब हुआ था। तो यहां पर क्या होगा, 25 का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर 2004 में हुआ था। देखिए मैं आज आप लोग का टेस्ट लिया हूं। ठीक है, टेस्ट यानी आप लोग का हिंदी ग्रामर का टेस्ट लिया हूं। तो आप लोग को कैसे देना है वो लास्ट में आप लोग को बता रहा हूं, और आप लोग जरूर से जरूर उसमें इनरोल कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आप लोग को जो रिजल्ट जो दिया जाएगा कल ही दिया जाएगा। सो आप लोग फटाफट से आज जल्दी जल्दी टेस्ट दे दीजिए। 26 नंबर देखिए, कह रहा है कि कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहां पर हमारा करेक्ट क्या होगा, यानी डी नंबर, यानी म्यांमार। क्या होगा, म्यांमार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कि भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो यहाँ पर हमारा 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कभी किया गया था। तो कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 का डी नंबर। डी नंबर में क्या, 1998 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 30 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, 15 राइट आंसर का 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी आर्यभट्ट प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी भारत। क्या होगा, भारत राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 33 नंबर कह रहा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष को एक आंदोलन का रूप दिया था। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की गठन किसने की थी। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 34 नंबर का राइट आंसर सी नंबर, यानी जगजीवन राम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला, जरा फटाफट से देखना है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किन राज्यों में आदिवासी पहचान के आधार पर यानी अलगावादी मांग की गई, तो किस राज्यों में की गई थी? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? झारखंड और छत्तीसगढ़। क्या होगा? झारखंड और छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राजीव लंगोवाल समझौता कब हुआ था? तो राजीव लंगोवाल समझौता कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? 1950 से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा bbphelp.com में। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय अक्षांशों का उभार किस रूप में हुआ? तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, जल्दी से बोलने हैं आप लोग को। 37 नंबर का क्या होगा जवाब? तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर यानी भाषाई राज्य पर बनने के मांग के रूप में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी भाषाई राज्य के यानी मांग के रूप में राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन गलत है? तो अब 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? यानी यह महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए अब यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को, फटाफट से बोलने हैं आप लोगों को। यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या है? यानी वीपी मंडल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहा आप लोगों को, चलिए देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे शामिल थे, ठीक है, युद्ध में। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, मार्शल योजना कब शुरू हुई? तो मार्शल योजना कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? यानी जल्दी से बोलने आप लोगों को 41 का 1948 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो किस देश की संसद है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 42 नंबर का डी नंबर यानी बांग्लादेश की संसद है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब भी देने हैं आप लोगों को। चलिए क्या करेगा कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, किसका? तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? भारत का, यानी उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा, 44 नंबर। 1972 में भारत पाक के बीच समझौते को क्या कहते हैं? तो 1972 में भारत पाक के समझौते को क्या कहते हैं? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? उन्हें शिमला समझौता कहते हैं, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर। बी नंबर यानी क्या है? अस्थायी समिति किया करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, 46 नंबर कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी वाशिंगटन। क्या होगा? वाशिंगटन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने हैं। कह कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी श्रीराज गोपालाचारी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोले। 48 नंबर कह रहा है कि भारत में योजना आयोग भंग कर कौन सा आयोग बना था? तो यहाँ पर क्या होगा? 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में राष्ट्रीय विकास परिषद बना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। डी नंबर यूनिसेफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करिए और ये पार्ट 2 में आने वाला है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, और ये पार्ट 2 में बनेगा क्योंकि ये वीडियो लंबा होने के कारण, क्योंकि आज मैं आप लोग का टेस्ट भी लिया हूं। तो टेस्ट कैसे देना है वो मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। वो दे दीजिए आप लोग टेस्ट, और कल इसका रिजल्ट मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? गूगल में जाना। गूगल में आप लोग को टाइप क्या करना है? bbphelp.com। देखिए इस तरीके से टाइप करना है आप लोग को bbphelp.com। ठीक है,
अब यहाँ पर सर्च कर देंगे, टाइप करके सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद अब देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के फ़ोन में, ठीक है। यहाँ से देखिए सारा चीज़ यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से जो है, यानी ये देखिए जहाँ पर क्लिक करिएगा वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, मॉडल पेपर भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा और यहाँ से टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे आप लोग को आते जाना है, इस तरीके से नीचे आते जाना है। देखिए यहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपना जो है नॉलेज इंप्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आने वाला हूँ, नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हिंदी ग्रामर व्याकरण टेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना, सिंपली क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे यहाँ से आप लोग को चालू यानी ओपन कर देना। ओपन करने के बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट नेम दे करके क्या कर देना आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आप लोग का यानी क्वेश्चन आ चुकी है, तो क्वेश्चन में जहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर टिक करके, जैसे मान लिए ये आंसर सही है, ठीक है। तो आंसर वैसे वो सही नहीं है, आप लोग देख लीजिए कौन सा सही है, ठीक है। उसके बाद ये सारा भर करके आप लोग नीचे में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट कर दीजिएगा। और इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को कल देने वाला हूँ। अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी समझ लीजिए, यहाँ से मैं बैक हो रहा हूँ। बैक होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज करना, सब्जेक्ट भी चूज कर लीजिएगा। ये यहाँ से आप जो भी यानी सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहते हैं। तो अब मैं आप लोगों को जो शानदार चीज़ बताने वाला हूँ, 1 तारीख को मैं काफ़ी शानदार जो मैं मॉडल पेपर उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री में आप लोग को देने वाला हूँ 5-5 सेट सब्जेक्टिव और 5-5 सेट ऑब्जेक्टिव का, जो कि इसी वेबसाइट में होगी। तो आप लोग वेट कीजिएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जल्दी जल्दी।